नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी इन सभी चीज़ों का, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन एंड हेमिस्फेयर। ठीक है, और हमारे पास बाद में क्या आएगा, फ्रस्टम। सो इन सभी का हम एक्सपेरिमेंट सा देखेंगे कि कैसे कैसे इनके फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा जब आप चीज़ों को समझेंगे। बाद में चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, कैसे भी कटा घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, मेरी गारंटी है। बट आपको ये लेक्चर पूरा देखना होगा एंड तक, विदाउट स्किप एनी सेकंड। सो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल से, दैट इज़ क्यूब से। तो बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैंने हटा दिया और मैं स्टार्ट करता हूँ क्यूब का। देखिए, चीज़ों को आपको एनालाइज, मैं बात कर रहा हूँ क्यूब। देखिए, क्यूब में हमारे पास सभी चीज़ों में तीन चीज़ें होंगी हमारे पास, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम, यस और नो। लेकिन कुछ चीज़ों को पहले जान लो आपकी एक्चुअली होता क्या है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 और 3, 2 ऊपर नीचे, 2 आगे पीछे और 2 दाएं बाएं, ठीक है। तो ये 6 फेस हो गए ना। हमें कर्व्ड सरफेस का एरिया कौन सा होगा, ऊपर वालों को छोड़ दो और नीचे वाले को छोड़ दो, जो मैंने पकड़ रखा है इनको छोड़ दो। बाकी जो 4 बचे, देखो जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से, ठीक है, जहाँ से आप कैमरे में दिख रहा है आपको, यही सही चीज़ें हैं। टॉप फेस बॉटम फेस को छोड़ के जितनी साइड बची वो सारा का सारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। मीन्स ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। तो 4 साइड हो गई हमारे पास इसके अंदर। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 4 साइड होगी हमारे पास इसके अंदर। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि टोटल कितनी फेसेस है मेरे पास, 6 फेस है। 6 में से मैंने 2 फेस माइनस कर दिए, कौन कौन से, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो सी एस ए को हम एक चीज़ और बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा, ये 1 2 3 और 4, ये 4 तो थे ही, इसमें हम टॉप फेस को और बॉटम फेस को और ऐड कर देंगे। मतलब क्या मैं कह दूं कि सी एस ए में हम हमेशा क्या ऐड कर देंगे, टॉप फेस प्लस बॉटम फेस। देखो यही बेसिक है, ये चीज़ सीख गए तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए वॉल्यूम होता है हमेशा एक फॉर्मूला रखो, सिर्फ एक फॉर्मूला, बेस एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट। अब चाहे क्यूब का पूछे, क्यूबॉइड का पूछे, फ्रस्टम पूछे, सिलेंडर पूछे, कुछ भी पूछे, आपका सारा काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यूब से, अब मैंने स्टार्ट किया क्यूब का। अब मुझे बता दीजिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होगा क्या कि 4 फेस को हमने ऐड करना है। सब ऑब्वियस है, सपोज करो मैंने इसकी साइड क्या मान ली, ए मान ली, तो ए और ए, ठीक है। ये भी ए है क्योंकि क्यूब में हमारे पास सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। क्यूब में हमारे पास सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये भी ए, ये भी ए। तो मैंने क्या कहा, ऊपर वाली सरफेस को छोड़ दो और नीचे वाली सरफेस को छोड़ दो, बची 4 सरफेस, 1 2, एक इसके पीछे और एक इसके इधर, 4 बची ना, 1 2 3 और ये 4। तो हमें चारों सरफेस का एरिया जोड़ना है। अच्छा, एक का एरिया कितना होगा, एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए और ए है तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। देखो ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका और ए स्क्वायर इसका, तो कितने ए स्क्वायर हो गए हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मैं कह दूं कि 4 ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 साइड का काउंट करना है ना आपको। तो 1 2 3 और 4। अब मैं बात ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही कौन सा एरिया है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सब कुछ, सारी सरफेस जो ऐड हो जाएंगी आपके पास, जो टॉप छोड़ा था वो भी और जो बॉटम छोड़ा था वो भी, जो टॉप छोड़ा था वो भी और बॉटम छोड़ा था वो भी। तो मैं कह देता हूँ इन चीज़ों को कि टॉप प्लस बॉटम आप क्या कर दो, ऐड कर दो। सी एस ए में टॉप प्लस बॉटम, तो सी एस ए कितना है हमारे पास, 4 ए स्क्वायर। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। सी एस ए में टॉप और बॉटम, टॉप का एरिया कितना होगा, अरे टॉप की साइड देखो ना, ये भी तो ए है, ये भी तो ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जैसा ऊपर ए स्क्वायर वैसा ही नीचे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर। ये हमारे पास टी एस ए हो गया। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट। सपोज हमारे पास क्यूब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो बेस, ये ही तो बेस होगा, जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है ये बेस हो गया ना। इसका एरिया कितना होगा, इसका, अब मैं देखो इसको ऊपर कर रहा हूँ आपकी तरफ, ये कर दिया, इसका एरिया कितना है, इसकी साइड ए है,
इसकी साइड ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इसका हमारे पास एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू में हाइट, ये आपके पास क्यूब था और इस क्यूब की हाइट कितनी है, ए ही तो है, तो हमने क्या कर दिया ए, भाई ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सब कुछ है, तो ए स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया हमारे पास ए क्यूब। देखो ऐसे ही हम सभी चीज़ों का फिगर चीज़ें निकाल देंगे, समझ में आएंगी चीज़ें कि कब काम आएंगी। जब हमसे पूछा जाएगा कि सपोज हमने एक साइड हटा दी, हमने दो साइड हटा दी, तब कैसे एरिया निकलेगा, तब चीज़ें काम आएंगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक दो आपके। तो वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यूब। अब समझ में आया क्यूब, तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब। और क्यूब के फॉर्मूले क्या हो गए, 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर एंड ए क्यूब, CSA TSA एंड वॉल्यूम। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ आपके पास क्यूबॉइड की। सो क्यूबॉइड हमारे पास क्या है, देखो कुछ ऐसा, सपोज करो ये स्फेरिकल फेसेस हैं जो आपके दिख रहे हैं, ये हटा देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्यूबॉइड का एक ये अच्छा एग्जाम्पल था। तो क्यूबॉइड में क्या होगा, देखो ज़रा, ये हमने रखा क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का हमारे पास CSA क्या हो जाएगा, ज़रा मुझे बता दो। इसको मैंने हटा दिया, चलो क्यूब को मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने साइड में रखा क्यूब का। अब क्यूबॉइड देखते हैं, तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होगा वो बताओ। CSA क्या होगा, देखो ये क्यूबॉइड क्या होता है, पहली चीज़ सुन लो, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे पास अलग अलग होती है, ठीक है, मे बी हो सकता है लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो, ठीक है, कुछ ऐसा हमें क्या दिखेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिखेगा। सपोज मैंने इसको लेंथ मान लिया, इसको मैंने ब्रेड्थ मान लिया और इसको मैंने हाइट मान लिया, समझ में आ रही है। ये हमारे पास लेंथ हो गया, ये हमारे पास ब्रेड्थ हो गया, ये हमारे पास हाइट हो गया। तो CSA क्या होगा, जो हमें साइड से दिखेगा, ऊपर वाली सरफेस को और नीचे वाली सरफेस को छोड़ दो, बाकी चार सरफेस, ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3 और ये होगी हमारे पास 4। इन चारों सरफेस के एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो हमें क्या मिलेगा, CSA मिलेगा। समझ में आ रही है, CSA मिलेगा। अच्छा, इस वाली सरफेस का एरिया देखो कितना होगा, इस वाली सरफेस का एरिया क्या मैं कह दूं, ये L मान लो, ये L मान लिया, यही तो, ये हमारे पास क्या था, ब्रेड था, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास H। तो लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, अरे रेक्टेंगल ही बन गया ना एक तरीके से, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो लेंथ इंटू हाइट, तो क्या मैं कह दूँ लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया कितना होगा, ये ब्रेड्थ थी, ये लेंथ थी, ये हाइट थी, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ इंटू में हाइट, तो हमारे पास ब्रेड्थ इंटू में हाइट। जैसे ही इसका लेंथ और हाइट है तो इस वाले का एरिया कितना होगा, सेम होगा ना, ये रही लेंथ और ये रही हाइट, तो लेंथ इंटू में हाइट, और इसका एरिया कितना होगा, ब्रेड्थ इंटू में हाइट। यस, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया और हमारा काम हो गया क्यूबॉइड का। ठीक है, लेंथ इंटू में हाइट, इसका एरिया हमारे पास लेंथ इंटू में हाइट, इसका ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ऐसे ही पीछे और ऐसे ही इधर, तो लेंथ हाइट और लेंथ हाइट मिलके हमारे पास 2LH बन गया। बी हाइट, बी बेस और हाइट मिलके हमारे पास 2 बेस ऑफ हाइट बन गया। 2 कॉमन निकाला, हाइट H कॉमन, तो H कॉमन निकाला, L + B बन गया। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, CSA। बोलो समझ में आ रही नहीं, कितना सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन सेकंड्स में निकलेंगे। फिर मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA में आप क्या जोड़ दो, टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। बोलो हाँ या ना, टॉप का एरिया बॉटम का एरिया। ये हमारे पास क्यूबॉइड था, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, टॉप एरिया कौन सा होगा, ये देखो, सपोज करो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और बॉटम में कौन सा एरिया हो गया, ये वाला। तो टॉप और बॉटम हमने क्या कर दिया, ऐड करना है ना। तो CSA कितना है हमारे पास, देखो CSA मेरे पास ये था 2LH + 2BH। बोलो हाँ या ना, 2LH + 2BH था, प्लस टॉप एरिया कौन सा है, ये रहा टॉप। टॉप में ये देखो, ये कौन सी सरफेस है हमारे पास, ये क्या है, ये लेंथ ही तो थी, अरे ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेड्थ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, इसका एरिया निकल गया। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, हमारे पास इसका एरिया निकल गया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका एरिया भी तो यही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। बिल्कुल सही। तो क्या मैं कह दूं कि 2LH, दिस इज 2LH + 2BH + 2LB, LB 2LB, तो क्या मैं कह दूं कि 2 कॉमन निकल के हमारे पास LH, BH और LB बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। रटना नहीं पड़ रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने बताया बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया जिस पर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है, तो इसका बेस एरिया, ये रहा बेस, ये देखो ये रहा बेस, इस पे रखा हुआ था ना, इसका बेस एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो L इंटू में B, ये हो गया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट क्या हो गई हमारे पास, H हो गई, तो क्या मैं कह दूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास किसका हो गया, क्यूबॉइड का हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपको कुछ रटने की ज़रूरत पड़ी, नहीं रटने की ज़रूरत पड़ी, इसको भी मैंने कहाँ रखा, साइड में रखा। अब मैं बात किसकी करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ सिलेंडर की। देखिएगा,
तो सिलेंडर हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास कुछ ऐसी शेप है सपोज, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे किसी चीज़ का ढक्कन है। तो ठीक है, ढक्कन से मुझे मतलब नहीं, मुझे एक दिख रहा है कि एक सिलेंडर है और वो मुझे होलो सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। सो देखो ये हमारे पास क्या एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, बट मैं प्रैक्टिकल चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कुछ। देखो ये हमें क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो सर्कल ठीक है, सर्कल हमारे पास ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सी एस ए की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सी एस ए की। देखो सी एस ए हमारे पास होता क्या है, आप जानते हो 2πr/h, बट कैसे सी एस ए हमारे पास यही तो जो साइड में दिखेगा। देखो सिलेंडर हमारे पास हमेशा ऐसे रखा रहता है, ठीक है। टॉप वाला एरिया छोड़ के बॉटम वाला एरिया छोड़ दो, ये जो एरिया हो गया हमारे पास, ये जो एरिया हो गया, यही हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास सी एस ए है, यही हमारे पास क्या है, सी एस ए है, या मैं कहूँ लेटरल सरफेस एरिया। तो ये एरिया है कौन सा, आप थोड़ा सा एनालाइज करना चीज़ों को। ये सिलेंडर था, मैंने क्या कह रहा हूँ कि ये सिलेंडर का सर्कल दिख रहा है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, बोलो हाँ या ना, 2πr। मैं क्या कह रहा हूँ कि सर्कल को, सिलेंडर को सपोज मैंने यहाँ से कट कर दिया, अगर सपोज सिलेंडर को मैंने ऐसे कट कर दिया तो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ या ना, कुछ ऐसा बनेगा, बन गया। अगर कुछ ऐसा बन गया तो इसका एरिया कितना होगा, अरे यही तो सर्कल था और ये सर्कल का हमारे पास पेरीमीटर था, पेरीमीटर कितना था हमारे पास, 2πr, 2πr मतलब आपकी जो यहाँ से लेके लेंथ है यहाँ तक 2πr है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई मेरी बात। ये 2πr है, तो ये हमारे पास 2πr हो गया और इनटू में क्या हो गया हमारे पास, ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। अच्छा ब्रेड्थ कितनी है, यही तो हमारे पास सिलेंडर बना था ना, हाइट ही तो थी हमारे पास ये, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, ये हमारे पास h हो गई, ये हमारे पास h हो गई। अब मुझे आप खुद बता दो कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, 2πr इनटू में h, बोलो हाँ या ना। ये हो गया हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πr/h, 2πr/h, क्लियर है, ओके। अच्छा अब मैं क्या कह, इसको देखो πdh भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास आप जानते हो डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी थिंग है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अरे टोटल सरफेस एरिया कैसे बिल्कुल निकल जाएगा कि उसमें क्या कर दोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, 2πr/h प्लस टॉप का एरिया, अरे ऊपर देखो कौन दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है, ऊपर कौन दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है भैया, πr²। ऊपर एक सर्कल तो नीचे भी तो एक सर्कल होगा, πr² प्लस πr², ये हमारे पास क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या मैं कह दूं कि 2πr/h, πr² प्लस πr², 2πr²। कभी भी फॉर्मूले को डायरेक्ट रटो मत, ये चीज़ समझ लो, मैं कह रहा हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। तो 2 कॉमन निकाला, पाई कॉमन है, r और r कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, h बचा, क्या बचा यहाँ पे, r बचा। ये हो गया हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि सपोज एक सिलेंडर, और सिलेंडर में हमारे पास टॉप सरफेस है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πr/h, इसका कितना सरफेस एरिया, 2πr/h प्लस πr² कर देना, बस इतना ही तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, अगर मैंने सिलेंडर को ऊपर से खाली कर दिया तो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है भैया, हमारे पास होता है वॉल्यूम बेस एरिया इनटू में हाइट। तो मुझे बताओ बेस एरिया कितना होगा, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का बेस एरिया कितना होगा, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है ना, इसका देखो बेस यहाँ पे रखा होता है, ये इसका एरिया कितना, सर्कल का एरिया कितना, πr², ये हो गया हमारे पास πr²। अच्छा हाइट कितनी होगी हमारे पास, सपोज करो इसकी हाइट हमारे पास h है, तो πr²h, अगर आप डायमीटर में कन्वर्ट करोगे तो π/4d² हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं रटा जाएगा, डोंट वरी। वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, πr²h, क्यों, क्योंकि बेस एरिया πr²h, πr² है, πr² और इनटू में हाइट क्या हो गया हमारे पास, h हो गया। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं किसकी, चलो मैं पहले एक बात कर लेता हूँ कोन की, कोन की बात कर लेते हो। कोन थोड़ा सा यूनिक है, आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं आपको क्या नहीं करा सकता, इसके डेरिवेशन नहीं कराना चाहता, क्योंकि डेरिवेशन होते हैं लंबे। अब एक बात सुनो, ये हमारे पास कौन है, बोलो हाँ है ना, अरे इसमें काफ़ी चीज़ें खाते हैं ना, वो क्या करके खाते हैं जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, कौन है। तो
अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होगा जो हम साइड से देखेंगे। मतलब आप टॉप वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया को हटा देना, बाकी जो दिखे वो सब। जैसे मैंने किसमें बात की थी, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये 4 सरफेस ये तो सी एस ए था, ठीक है। सिमिलरली इसमें हमारे पास ये हो जाएगा क्या, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब डेरिवेशन से करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर एल। एल क्या होगा, आप जानते हो ये चीज़ें तो, कि अगर सपोज़ हमारे पास एक कोन है, अगर सपोज़ हमारे पास एक कोन है तो इसमें हमारे पास ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, ये जो वर्टिकल हाइट है परपेंडिकुलरली ये हमारे पास एच है, और ये जो हाइट है हमारे पास ये एल है। तो जब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकलेगा। तो एल की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये हमारे पास मैथमेटिकल चीज़ें हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आती हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारे पास हो गई एल, सीधी लाइनों में बात करूं तो एच हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आर हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया की। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या, मैं कह दूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप वाला पोर्शन जोड़ दो और बॉटम वाला पोर्शन जोड़ दो, बिल्कुल कह देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हमारे पास, पाई आर एल। इसका डेरिवेशन होता है बट मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ। टॉप एरिया, भाई कौन को जब चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टॉप का एरिया क्या होगा, यही तो होगा। ऊपर से ये दिखेगा, नीचे से एक पॉइंट दिखेगा, ये छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल बिंदु। तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है, सर्कल। सर्कल का एरिया कितना हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। और बॉटम में क्या दिख रहा है, एक छोटा सा पॉइंट। पॉइंट का क्या एरिया होता है, 0। तो हमारे पास बनी बचा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और क्या मैं कह दूं कि पाई पाई कॉमन, आर और आर कॉमन, बचा क्या, यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे क्या बचा, आर बच गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो अगर आपके पास सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है, और सपोज मैं इसी की साइज़ का ही मैं इसमें कोन रखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो आप यकीन करिए कि जो कोन होगा ना इस सिलेंडर का थर्ड पार्ट होगा। कैसे, मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। सिलेंडर का कितना वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अरे अभी अभी तो हमने पढ़ा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का थर्ड पार्ट होगा हमारे पास क्या, वॉल्यूम कोन का होगा, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर एल इज द सी एस ए एल एस ए, टी एस ए इज द पाई आर इंटू में एल प्लस आर, ठीक है। सो अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं कि स्फेयर पर। देखिएगा तो हमारे पास सिलेंडर भी हो चुका है, सिलेंडर भी कवर हो चुका है और हमारे पास कोन भी कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, स्फेयर की बात करेंगे। तो देखिए स्फेयर क्या कहता है, देखिए स्फेयर में अगर हमें बात करूं स्फेयर की, तो ये हमारे पास क्या एक स्फेयर है, ठीक है, एक बॉल ही तो है। तो इस बॉल का जो वॉल्यूम होता है, पहले मैं बात करता हूँ सी एस ए और एल एस ए। ध्यान से सुनना मेरी बातें। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने साइड से देखा तो मुझे ये दिखा तो 2 पाई आर एच आया। इसको मैंने साइड से देखा तो हमारे पास कुछ एक सी एस से क्या आया, पाई आर एल आया। अगर मैं इसको साइड से, इसको आप ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, कहीं से भी देखो, क्या कुछ अलग चीज़ें दिख रही है, कुछ अलग नहीं दिख रहा। इट मीन्स इसका सी एस ए, एल एस ए, टी एस ए तीनों चीज़ें बराबर होंगी। और वो कितना होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना मेरी ये बात, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना आपको ये बातें, ठीक है। सर्कल का एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, ठीक है। इसका डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन मैं नहीं करा सकता, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सेम क्यों होता है, क्योंकि आप कहीं से भी देखो सेम ही दिखने वाला है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मैं बात करता हूँ किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, सुनना मेरी बात। जो हमारे पास क्या था, कोन का, वो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम था हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अभी मेरी बात सुनना प्लीज़, अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ मैं। और कोन का वॉल्यूम क्या था हमारे पास, 1/3 कर दिया। अगर आप कोन के वॉल्यूम को 4 से गुना कर दोगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसके अंदर आपको हाइट दिख रही है, हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो आप क्या करोगे, एच को ही हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हाइट को हम आर मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच की वैल्यू क्या हो गई, आर। तो 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम किसका, स्फेयर का। समझ में आ रही है मेरी बात। ये आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। ओके, सो अब हम बात करते हैं किसकी, हेमीस्फेयर। देखिए हेमीस्फेयर में क्या है चीज़ें, वो देख लेते हैं। हेमीस्फेयर में हमारे पास सी एस ए क्या होगा और एल एस ए क्या होगा।
मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। देखो ये स्फेयर था, बट ये आपको क्या दिख रहा है, रेड पोर्शन ले लेते हैं। चलो ये आपको क्या दिख रहा है, हेमिस्फेयर दिख रहा है, सिर्फ रेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मीन्स आपका जो स्फेयर था वो आधा कट कर दिया, आधा बिल्कुल देखो बीच सेंटर से कट कर दिया, ठीक है ना। स्फेयर पहले से था, तो इसका सी एस ए क्या होगा, सी एस ए मीन्स जो आपको साइड से दिखेगा। अब साइड से मुझे एक पहले बात बताओ, साइड से आपको स्फेयर में कितना दिख रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा था। तो 4 पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई पहले हमें पूरा दिख रहा था तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, अब मुझे आधा दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया। साइड से यहाँ पे मेरी आँखें अब यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो सिर्फ यहाँ का, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 से 2 4 2 ज़ा 4, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया सी एस ए और एल एस ए। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स आपके पास जो सी एस ए है वो प्लस टॉप एरिया ऐड कर दो प्लस बॉटम एरिया ऐड कर दो। अब मुझे बताओ सी एस ए कितना है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। टॉप एरिया, ये जो रेड पोर्शन था, अब मेरी बात सुन, ये जो रेड वाला पोर्शन था इसी की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो साइड से हमें दिखा 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर देखो, ऊपर से देखो, यहाँ सपोज आपकी आँखें यहाँ पे लगी हुई है तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, सर्कल, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या बॉटम में कुछ दिखेगा, बॉटम में कुछ नहीं दिखने वाला, बॉटम हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ यही रहने वाला है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया। बोलो हाँ या ना। तो वॉल्यूम की बात करूँ अगर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो आपके पास स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे स्फेयर का वॉल्यूम था। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी है, वही तो वॉल्यूम होता है, सिंपल सी बात कहूँ तो इस पूरी कैपेसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसके आधी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, मैंने आधा पूरा था ना, आधा कट कर दिया तो आधा बचा, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा है ना, तो ये 2 से बन जा, 2 2 ज़ा कट जाएगा, तो कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट हेमिस्फेयर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो अब मैं एक बात और कर देता हूँ, फ्रस्टम। देखिए आपके पास एक चीज़ और होती है, ठीक है, फ्रस्टम। ये बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, और 2021 सेशन में ये फ्रस्टम भी हट चुका, बट चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो फ्रस्टम कुछ नहीं, एक बाल्टी होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक पूरा का पूरा एक क्या था, एक कोन था ना, मैंने इस कोन को नीचे से कट कर दिया, तो हमारे पास एक क्या दिखा, हमें दिखा एक फ्रस्टम, ये बाल्टी टाइप दिखी। इसको अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, बोलो हाँ या ना, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप चीज़ों को एनालाइज करना सीख गए तो गारंटी आपसे, मतलब कि आप कलाकार हैं। देखिए क्या मैं कह दूं कि इसका रेडियस सपोज मैं क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं, इसका रेडियस सपोज मैं क्या मान लेता हूं, छोटा आर। ये जो हमारे पास हाइट है इसको मैं क्या मान लेता हूं, एच, और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एल हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसका सी एस से क्या हो जाएगा या एल एस से क्या हो जाएगा। कोन का सी एस से क्या होता है, कोन का सी एस से क्या होता है, पाई आर एल। बोलो होता नहीं होता, पाई आर एल। तो इसका सी एस से क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस में भाई 2 रेडियस है ना हमारे पास, तो हमारे पास दोनों रेडियस करके एक एक बार हम पाई आर एल कर देंगे। तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो पाई एल कॉमन निकल गया, क्या बचा हमारे पास, आर प्लस आर। सिंपल, एक बारी बड़े वाले कोन के हिसाब से, एक बारी छोटे वाले कोन के हिसाब से हमारे पास ये सी एस से हो जाएगा। मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, सी एस से तो होगा ही होगा, प्लस में टॉप एरिया, प्लस में बॉटम एरिया भी कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। अब देखो टॉप एरिया, मैं बात करूँ इस ऊपर, देखो ऊपर से ये बड़ा आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले का एरिया, बॉटम, बॉटम में क्या दिख रहा है, छोटा सर्कल, तो छोटे वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आप सिंपल तो मैं कहूँ तो ये हो गया हमारे पास, पाई एल हमने कॉमन निकाला तो आर प्लस आर हो गया, पाई हमने कॉमन निकाला तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझने में क्लियर हो जाए, मैंने क्या कहा, सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में से मैंने एक सरफेस हटा दी है, ठीक है, एक सरफेस मैंने रिमूव कर दी है, ऊपर वाली रिमूव कर दी। तो मुझे बता दो कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा।
टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास क्या था, क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड का एरिया कितना था हमारे पास, देखो L इंटू में एच, तो LH, ये भी LH, BH और ये LB, मतलब मैं सभी को ऐड किया था तो 2LB 2BH और 2LH था। बोलो हाँ या ना। तो ये चीज़ थी। अब मैंने क्या कहा है, एक सरफेस रिमूव की है। कौन सी सरफेस रिमूव की है, अगर हमारे पास क्यूबॉइड ऐसे रखा हुआ है, डायग्राम आपके पास गिवन मिलेगा। मैंने कहा एक सरफेस रिमूव की है, वो भी टॉप वाली। तो टॉप वाली का एरिया कितना था, टॉप वाली का एरिया था ये L थी और ये ब्रेड्थ थी, तो L और B माइनस कर दो, L और B माइनस कर दो, सिंपल। तो 2LB में से LB गया तो LB बचा, बाकी तो हमारे पास है, यही तो बनेगा हमारे पास। क्लियर है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में मैंने एक सपोज एक लाइक वेल, कुएं जैसा है। मीन्स आपके पास जो ऊपर से जो सरफेस थी वो हटा दी है, जो टॉप लेयर है वो रिमूव कर दी है, टॉप लेयर है वो रिमूव कर दी है। तो मुझे बता दो कि कितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो टोटल सरफेस देखो, ये सिलेंडर है, मैंने क्या कहा कि ऊपर वाली जो सरफेस है मैंने उसको हटा दिया है। तो इसको जब मैंने हटा दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना, ये क्या था मेरे पास, देखो ये याद आ रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, सिंपल सी बात है। और टॉप एरिया को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो CSA क्या था, यही तो था। और CSA को जब मैंने आपको बताया था ये 2πRS था ना, अरे याद आ रही चीज़, ये हमारे पास यही तो है CSA। तो ये हमने खोला 2πR, ये हमने खोला 2πR और ये H, तो 2πRH, तो 2πRH। बॉटम एरिया, बॉटम एरिया तो आएगा क्योंकि टॉप एरिया तो हटाया ना, तो बॉटम एरिया क्या हो गया हमारे पास, बोलो क्या हो गया। इसका सर्कल है दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। देखो एक जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा। मैंने कहा कि आपके पास सपोज़ एक क्यूब है, सपोज़ आपके पास एक क्यूब है, तो मैंने एक क्यूब बना दिया सुंदर सा प्यारा सा, ये देखो आपके आंखों के सामने। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ना एक हेमीस्फेयर टाइप का एक शेप बनाया, ठीक है, और मैंने इसको खोद दिया, मतलब कि यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात। ये हमारे पास सपोज़ करो एक ये है क्यूब है, और यहाँ से देखो मैंने एक हेमीस्फेयर, मतलब कि ऊपर तो क्या बनेगा हमारे पास, सर्कल बनेगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, सर्कल का जो डायमीटर है वो सपोज करो कि इसी से मैच कर रहा है, मीन्स कुछ ऐसा। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन करने सीख जाओगे अगर ये चीज़ सीख गए तो। यहाँ से मैंने क्या किया, एक सपोज ये रेडियस हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, और आपने क्या किया 5 सेंटीमीटर रेडियस का हेमीस्फेयर निकाला यहाँ से और हटा दिया, रिमूव कर दिया। आपके पास बचेगा क्या, अरे आपके पास यही तो पोर्शन बचेगा। बोलो हाँ या ना। आपके पास यही पोर्शन बचेगा। देखो ध्यान से देखो, कैमरे को फोकस करो, बन पा रहा है तो। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए, बट आई थिंक इट विल हेल्प। ये आपको दिखने वाला है, ये वाला पोर्शन तो आपका हट चुका है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहूँ या मैं टोटल सरफेस एरिया, मैं मेन बात होती है टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। पहली बात सुनो, सिर्फ एक ही साइड में छेड़खानी हुई है ना, बाकी 5 साइड देखो 1 2 3 4 और नीचे वाली 5, इनमें क्या कोई कुछ भी कलाकारी हुई नहीं हुई। तो एक साइड का कितना एरिया था, सपोज मैंने कहा इसके A था, साइड A थी, तो ये भी होगी क्योंकि क्यूब है ना, मैंने बात कही क्यूब की है। तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, तो क्या मैं कह दूँ कि 5A स्क्वायर हो गया, 5A स्क्वायर हो गया। जो ऊपर वाली सरफेस थी A स्क्वायर, इसका एरिया कितना था A स्क्वायर। इस A स्क्वायर में से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सर्कल का एरिया है ये तो हट गया। बोलो हाँ या ना। अरे दिख रहा है सर्कल में आपको, देखो ये तो हट गया, बीच वाला पोर्शन तो हट गया ना, क्योंकि मैंने हेमीस्फीयर बना के खोद के बाहर निकाल दिया। तो क्या मैं कह दूं कि इस पूरी A स्क्वायर में से ये जो आपका एरिया दिख रहा है इसको हटा दो, हटा दिया। A स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दो, माइनस कर दिया। अब आप एक बात सोचो, जब आप इसको खोद के बाहर निकाल दोगे तो आपको हेमीस्फीयर है ना, कुछ ये भी तो पोर्शन, ये भी साइड दिखेगी, अंदर से दिखेगी नहीं दिखेगी आपको कि कुछ हेमीस्फीयर सा बना हुआ है। जब इसको हटा दोगे मिट्टी, तो हमें इसकी मिट्टी दिखेगी नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी।
थोड़ा सा एनालाइज प्लीज़, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने की सोचो कि अगर आपने यहाँ से हटा दिया तो आपको नीचे वाली सरफेस तो दिखेगी, और नीचे वाली सरफेस का एरिया कितना होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ साइड वाली सरफेस दिखेगी, और हेमीस्फेयर में सी एस ए कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम क्या कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने अच्छा क्वेश्चन उठाया है, अगर आप ये समझ गए तो इट मीन्स आप काफ़ी आगे निकल गए हो। मैं रिपीट कर दूंगा, 5a स्क्वायर 1 2 3 4 5 5a स्क्वायर प्लस पूरे a स्क्वायर में से मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे ये तो दिखने वाला नहीं है, मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। बट मुझे दिखेगा क्या, मुझे दिखेगा इसके अंदर का जो गड्ढा होगा, कुछ ऐसे तरीके का जो गड्ढा होगा, हेमीस्फेयर बना होगा ना, मुझे वो पोर्शन दिखेगा। मीन्स समझो मेरी बात, ये सपोज क्यूब है, इसके अंदर मैंने किया तो आपको ये पोर्शन दिखने वाला है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो मैंने वो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन। समझ पा रहे हो, तो 5a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ ऑल अबाउट TSA। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। मैं चलो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, और मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ कि इस क्यूब के ऊपर आपके पास एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है, कुछ इस तरीके का, क्यूब के ऊपर इस तरफ हेमीस्फेयर रखा हुआ है। तो क्या मैं कह दूँ कि कुछ इस तरीके का आपके पास हेमीस्फेयर रखा हुआ है, साइड में चिपका हुआ है। समझ गया ना मेरी बात, मैं डायग्राम बनाना नहीं, बन ही गया है एक्चुअली। तो अब बताओ कि TSA कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो मुझे 5 सरफेस तो पूरी पूरी दिख रही है भाई, हेमीस्फेयर मैंने यहाँ पे लगाया है ना, ये जो हेमीस्फेयर है आपने वो यहाँ लगाया है, तो बाकी 5 सरफेस में कोई दिक्कत हुई क्या, 1 2 3 4 और नीचे वाली 5, इनमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, नीचे भी a स्क्वायर, पीछे भी a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर तो हो गया। इधर देखते हैं, देखो मुझे ये वाला पोर्शन तो दिखेगा, ये वाला पोर्शन तो क्लियर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन तो मुझे क्लियर दिख रहा है, और पीछे जो इधर पोर्शन ये भी मुझे क्लियर दिख रहा है। मींस इस पूरे साइड का एरिया होगा वो a स्क्वायर है। उस a स्क्वायर में से मैंने क्या माइनस कर दिया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सर्कल लगा, यहाँ पे हेमीस्फेयर लगा हुआ है, मुझे ये पोर्शन नहीं दिख रहा, मुझे ये पोर्शन नहीं दिख रहा। तो मीन्स a स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये सर्कल वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। बट मुझे दिख क्या रहा है, मुझे दिख रहा है इसके ऊपर हेमीस्फेयर लगा हुआ है, जो उसका एरिया दिख रहा है, ये हेमीस्फेयर जो लगा हुआ है इसका ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे। तो इसका एरिया कितना, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ या ना। तो देखो ये हमारे पास प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट है, तो आप होप सो आपको मज़े लिए होंगे आपने आज ही क्लास के। अब आप कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप सब निकाल सकते हो, सिलेंडर में से कुछ भी माइनस कर दे। चलो एक लास्ट एग्जांपल भी देता हूँ, मेरे पास एक थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सिलेंडर में से सपोज़ आपने एक कोन का एरिया निकाल के, आपने इस कोन जैसे कोन मिट्टी से भरा हुआ, सिलेंडर मिट्टी से भरा हुआ है, और इस मिट्टी भरे सिलेंडर में से आपने जो कोन है ना वो मिट्टी निकाली और बाहर फेंक दी, तो इतनी मिट्टी तो बचेगी सिलेंडर के अंदर। इतनी मिट्टी हमारे पास सिलेंडर के अंदर बचेगी या नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी। मतलब आपने ये जो पोर्शन था मिट्टी का ये निकाल के ये बाहर रख दिया। अब मुझे बता दो कि टोटल सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया पूछा जाएगा, सो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है, कभी भी CSA नहीं होगा। अगर CSA पूछेगा ना तो CSA बता देगा कि आपको CSA निकालना है, LSA निकालना है, तो आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया। मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से आपने कोन भी मैंने कट कर दिया, ये मैंने कोन भरा, मिट्टी बाहर निकाल दी, मतलब ये सरफेस तो पूरा का पूरा खाली हो गया, इसका तो कुछ काम ही नहीं बचा। लेकिन ये तो बचा हुआ है एज इट इज़, साइड वाला सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर एच। अरे ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो एज इट इज़ रखा हुआ है 2 पाई आर एच। नीचे क्या कोई छेड़खानी हुई है, कुछ नहीं हुआ, नीचे एज इट इज़ रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा बेस अभी भी एज इट इज़ है। इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला एरिया, अरे नीचे सर्कल ही तो दिख ऐसा रहा है बट है तो सर्कल ही, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आप जब देखोगे, आपकी आँख यहाँ पे, आप यहाँ से देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है कि आपने कोन भर के मिट्टी निकाल ली, तो आपको क्या कोन ही बनता हुआ दिखेगा। सपोज करो इसका डायमीटर उतना ही जितना ही है, तो आपको ये तो दिख रहा है ना, ये जो अंदर दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, इसका कितना एरिया होगा। अरे ये जो कोन का ये
वही तो बना, सी एस से ही तो बना। तो इसका कितना एरिया होता है सी एस ए का? पाई आर एल, पाई आर एल। बस इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना। ऊपर वाला जो है वो तो मिट्टी में बन के निकल चुका बाहर, वो तो खोखला हो गया। ऊपर तो खोखला हो गया ना, कि यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है, यहाँ पे रखी नहीं है, तो खाली है, तो खाली है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, बस जो जो दिखा वो लिखते गए। कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया और प्लस में पाई आर एल, सॉरी ये वाला पाई आर एल है ना, ये तो खाली हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अरे वॉल्यूम क्या होगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू मैच, है ना, याद आ गया। पूरे वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। बट ये अगर रेडियस दोनों की आर है, दोनों की हाइट एच है तब, और 1 में से 1/3 गया तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, मेरी गारंटी है। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से देखना, ये आपके एग्जांपल्स काफ़ी काम आने वाले हैं। और ये जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दिए हैं, होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं ना 9th 10th क्लास के, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनको इन फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको ईजिली से याद हो सके। ये मेरी गारंटी है कि उनको याद हो जाएंगे। सो अगर पसंद आई वीडियो तो कमेंट करना अच्छा सा कोई, और नहीं पसंद आई तो बोल देना सर नहीं मुझे पसंद नहीं आई क्लास, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुएशन, ऑल फार्मूलाज ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, फ्रस्टम। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।